अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान करती है। ये धारा उन लोक सेवकों के लिए है जो SC/ST समुदाय से संबंधित नहीं है और अपने कर्तव्यों को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। धारा 4 के प्रमुख बिंदु। सजा। इस धारा के तहत जानबूझकर लापरवाही करने वाले लोक सेवक को कम से कम 6 महीने और अधिकतम 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है। कर्तव्य। धारा 4(2) में वे कर्तव्य सूचीबद्ध हैं जिन्हें निभाने में लापरवाही पर दंड का प्रावधान है। इनमें शामिल हैं मौखिक शिकायत को लिखित में दर्ज कर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लेना, अधिनियम के तहत तत्काल FIR दर्ज करना और सही धाराएं लगाना, दर्ज की गई शिकायत की एक प्रति शिकायतकर्ता को तुरंत देना, पीड़ित और गवाहों के बयान दर्ज करना, जांच पूरी कर 60 दिनों के भीतर विशेष न्यायालय में आरोप पत्र चार्जशीट दायर करना, देरी होने पर लिखित में कारण बताना, दस्तावेजों को सही ढंग से तैयार करना और उनका अनुवाद करना, नियमों में निर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों का पालन करना। प्रशासनिक जांच का प्रावधान। यह धारा एक विशेष प्रावधान प्रोविजो भी देती है। किसी लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक प्रशासनिक जांच की सिफारिश न हो। यह एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसका मतलब है कि बिना जांच रिपोर्ट के सीधे आरोप के आधार पर अदालत कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2024। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि लोक सेवक के विरुद्ध धारा 4 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से पहले प्रशासनिक जांच की सिफारिश अनिवार्य है। ये निर्णय द स्टेट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली V प्रवीण कुमार मामले में दिया गया। FIR और गिरफ्तारी से संबंधित संशोधन। 2018 का संशोधन। संसद ने सुभाष महाजन 2018 मामले में आए निर्देशों को बदलने के लिए 2018 में संशोधन किया। इस संशोधन के बाद किसी भी शिकायत पर FIR दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही जांच अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए किसी अतिरिक्त अनुमति की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट 2020। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। व्यावहारिक मार्गदर्शन। अगर कोई SC/ST सदस्य इस अधिनियम के तहत अत्याचार का शिकार होता है तो उसे तुरंत स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस की भूमिका। पुलिस को शिकायत मिलते ही बिना किसी देरी के FIR दर्ज करनी चाहिए। अगर पुलिस हिचकिचाती है तो शिकायतकर्ता DSP या SDM से संपर्क कर सकता है। लोक सेवक के खिलाफ शिकायत। अगर मामला किसी लोक सेवक की लापरवाही से जुड़ा है धारा 4 के तहत, तो यही याद रखना जरूरी है कि आपराधिक कार्यवाही से पहले प्रशासनिक जांच की सिफारिश आवश्यक है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है। यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है, न कि कानूनी सलाह। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक सरकारी वेबसाइट जैसे इंडिया कोड या PIB पर जा सकते हैं।